हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 3 जुलाई के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का क्विज। तो जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम पिछले 3 से 4 महीनों के 15 प्रश्नों का क्विज करते हैं, जिसमें पहले आपको उत्तर देना होता है कॉपी पर लिखकर, और उसके बाद हम आपको क्रमवार उत्तर बताते हैं। तो दोस्तों, आज देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा आज का है, पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? नोकिया के सीईओ कौन हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच संपत्ति के बंटवारे के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? चरण पादुका मिशन किसने शुरू किया है? और भारत सरकार का लक्ष्य कब तक कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा से प्राप्त करना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व आर्थिक मंच ने किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और अगला प्रश्न है, निसर्ग तूफान का नामकरण किस देश ने किया? राज्यसभा में सबसे पहले संथाली भाषा का प्रयोग किसने किया यानी किस सांसद ने किया? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा? फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? रूस के किस नदी में हाल ही में डीजल का रिसाव हो गया था? भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया? और आखिरी प्रश्न है, सुरहा ताल पक्षी विहार किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, आप उत्तर दिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम एक एक के उत्तर को जानना। तो पहला कछुआ पुनर्वास कहाँ केंद्र जो खोला गया वो कहाँ पर खोला गया है? भागलपुर में, भागलपुर बिहार में। नोकिया की सीईओ जो है दोस्तों, उनका नाम है पैका लैंडमार्क। पैका लैंडमार्क, नाम ध्यान से सुने। जम्मू कश्मीर के बीच संपत्ति का जो बंटवारा हुआ था उसके अध्यक्ष थे संजय मित्रा। संजय मित्रा। चरण पादुका मिशन किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। भारत सरकार का जो लक्ष्य है 40% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का, वो है 2030 तक। 2030 तक हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा का 40% सौर ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा और पवन ऊर्जा, बिजली पानी से ऊर्जा यानी कि पन बिजली ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। सौर गठबंधन का जो स्थापना हुई थी वो भारत और फ्रांस ने मिलकर कब कहाँ पर की थी? सन 2015 में। और कहाँ पर की थी? तो ये बात जाने, पेरिस में की थी, फ्रांस में। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। विश्व आर्थिक मंच ने दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया था। दीपिका पादुकोण का डिप्रेशन के खिलाफ जो उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया था उसके लिए। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, याद रखेंगे। निसर्ग तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो दोस्तों, किसने किया था? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने किया था। राज्यसभा में संथाली भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग किया है उनका नाम है दोस्तों सरोजनी हेम्ब्रम। सरोजनी हेम्ब्रम, ये उड़ीसा की सांसद हैं, इन्होंने ही किया था। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप जो होगा भारत में, वो कब होगा? 2023 में। और ये कहां पर होगा? तो ओडिशा में होगा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले जो महिला खिलाड़ी, उनका नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी है। और जहां पर डीजल का रिसाव हुआ था उस देश का, उस नदी का नाम है अंबारण्या। अंबारण्या नदी है। ई वेस्ट क्लिनिक जो खोला गया, कहां पर खोला गया है? भोपाल में। और सुरहा ताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के कहां पर है? बलिया में। बलिया। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, शशांक मनोहर ने किस खेल संगठन के पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बीसीसीआई के पद से उन्होंने, बीसीसीआई नहीं, यहाँ पर आईसीसी होगा, आईसीसी के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो इसके प्रमुख यही थे। अब आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो इमरान ख्वाजा है। अब इन्होंने ही चार्ज ले लिया है अध्यक्ष का। और जो इसके सीईओ हैं वो भारत के ही कौन है? मनु शेट्टी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीईओ। विजडम पत्रिका के अनुसार भारत में 21वीं सदी के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, इनका नाम है रविंद्र जडेजा। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन घोषित किए गए हैं विजडन पत्रिका के अनुसार? तो रविंद्र जडेजा घोषित किए गए। अभी विजडन की थोड़ी सी बात करें तो ये पूरी दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पर। जबकि पूरी दुनिया के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने हैं? मुरलीधरन।
मुरलीधरन कहाँ के हैं दोस्तों? तो श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाज थे। और आपको पता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर चुना गया भारत के लिए, वो कौन चुने गए हैं? राहुल द्रविड़ चुने गए, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। और इन्हें विद्या कहीं पर लिखा गया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इंडियन ऑयल के ये प्रमुख बने हैं। तो आपको इंडियन ऑयल के बारे में पता होना चाहिए कि इंडियन ऑयल के ही तेल कुएं में क्या हुआ था? ऑयल इंडिया लिमिटेड में ही आग लगी थी और उसी पर एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। आगे देखते हैं, भारत और जापान किस नाम से एक नौसेना अभ्यास करने वाले हैं? तो दोस्तों उसका नाम है पासएक्स। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। पासएक्स क्या है? पासिंग एक्सरसाइज, यानी कि पासिंग एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर एक मलक्का पास है, यानी कि जलसंधि है, यहीं पर एक्सरसाइज होगी, इसलिए इसका नाम दिया गया है पासिंग एक्सरसाइज। स्थान कहाँ है? मलक्का जलसंधि आप देख रहे हैं, ये मलेशिया है। इधर इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप है। तो इन्हीं के बीच में एक जो सकरी समुद्र है, यहीं पर भारत और जापान क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। और भारत की तरफ से जो जहाज जा रहे हैं, 2 जहाज जा रहे हैं, आईएनएस राणा, आईएनएस कुलिस। तो दोस्तों भारत के कुछ जहाजों के नाम आप जान लें कि प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड जिसे दिया गया उसका नाम है आईएनएस शिवा। और जो मिशन सागर चला रहा है उसका नाम क्या है? केसरी। और जो हमारे समुद्र सेतु अभियान में 2 जहाज गए हैं, एक का नाम है जलासु और दूसरे का नाम क्या है? मगर। तीन सभी का नाम एकदम याद रखें। और जो हमारा मतला अभियान चला था, मेडागास्कर के बचाव अभियान जो हमने चलाया था, वहां पर गया था आईएनएस एरावत, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, भारत सरकार ने किस राज्य में 6 माह के लिए अफसपा कानून पुनः लागू कर दिया है? तो दोस्तों ये राज्य है नागालैंड में, ये पुनः लागू कर दिया। अफसपा के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। यानी कि ये सेना को एक शक्ति विशेष प्रकार की देती है कि वो प्रभावित क्षेत्र में किसी के भी यहाँ जाकर क्या कर सकती है? जांच पड़ताल कर सकती है बिना किसी परमिशन के। तो भारत में देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और उसके बाद नागालैंड यहाँ पर लागू है। और उत्तर प्रदेश में भारत में और जम्मू कश्मीर में लागू था, अभी भी लागू ही है। तो ये दोस्तों अफसपा कानून है। और यह कानून केवल किसे प्राप्त है? भारतीय सेना को प्राप्त है। और ये 1958 से लागू है। और ये आंतरिक विद्रोह को शांत करने के लिए कानून बनाया गया था 1958 में। किस पूर्व प्रधानमंत्री के 100वें जन्मदिन पर भारत सरकार 2021 में, ध्यान रखेंगे 2021 में काम होगा, में डाक टिकट जारी करेगी? तो सरकार ने घोषणा कर दी है पीवी नरसिम्हा राव के जन्मदिन पर, यानी कि 100वें जन्मदिन पर इनके काम ये होगा। तो अभी हमने इनका कौन सा जन्मदिन मनाया है? 99वां जन्मदिन मनाया है। अब थोड़ी सी बात इनके बारे में जान लें कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही एलपीजी मॉडल अपनाया गया था, एलपीजी मॉडल। और एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल कार्यकाल किया था और वो नॉन गांधी परिवार से थे। नॉन गांधी परिवार से पहले पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। किस बैंक ने बैंक से संबंधित सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने इस योजना को लॉन्च किया है। अब एचडीएफसी के बारे में जान लें कि इसके जो प्रमुख है उनका नाम क्या है? दीपक एस पारिक इसके अध्यक्ष हैं। और जो इसका मुख्यालय वो कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों आगे देखते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके सीईओ बने हैं जो पश्चिमी रेलवे के पहले स्टोर मैनेजर थे, वो अब बन गए कौन? रविंद्र भाकर। तो अब देखते हैं दोस्तों, आपको पता है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है वो फिल्मों के सेंसर बोर्ड एक प्रकार से की तरह काम करता है, जो वहां पर फिल्मों को सेंसर करता है और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करता है। तो उसके अध्यक्ष इसमें कौन है? प्रसून जोशी हैं। प्रसून जोशी और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। तो थोड़ी सी इसके समझ बढ़ाने के लिए जान लें कि जब आप फिल्में देखते हैं तो इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके सामने आता है। और यह सर्टिफिकेट कौन पर देता है? प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड देता है। उसी के सीईओ बने हैं रविंद्र भाकर जी।
संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति पुतिन कब तक पद पर बने रहेंगे? तो राष्ट्रपति पुतिन ने वहां पर जनमत संग्रह करवाया था संविधान संशोधन के लिए, तो अब वो कब तक अपने राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे? तो 2036 तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने सन 2002 से पद ग्रहण किया हुआ है। तो दोस्तों, और वहां पर भी अभी वहां पर प्रधानमंत्री को उन्होंने बदल दिया, मेदवेदेव को हटा दिया उन्होंने, है ना। तो ये भी आपको पता, मिखाइल मिशुस्टीन वहां के इसमें नए प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर जनमत संग्रह में 76% लोगों ने रूस के कहा है कि हाँ, संविधान में परिवर्तन करके पुतिन को क्या कर देना चाहिए, 2036 के लिए तक के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए। रूस के बारे में जान लें तो रूस ने अभी आर्कटिक एम नामक उपग्रह भी लॉन्च किया है। 2023 तक क्या करेगा, एक आम व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने का काम करने पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और इसके बारे में जान लें, इसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, रूबल है। और अंबारानिया नदी आप जानते हैं कि यहाँ पर 200 टन डीजल का रिसाव भी हो गया था। संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में जो एक कार्यालय है, देखिए यहाँ मुख्यालय की बात नहीं हो रही है, यहाँ कार्यालय हो रही है, क्योंकि यूरोप के मामलों को काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक अपना कार्यालय स्विट्जरलैंड में बना रखा है। कि इसके अलावा न्यूयॉर्क ने संयुक्त राष्ट्र के अलावा अपना मुख्यालय कहाँ पर बना रखा है, स्विट्जरलैंड में। तो वहां जो भारत के पति बने हैं उनका नाम क्या है, इंद्रमणि पांडे। टीएस तिरुमूर्ति है, वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क वाले हेडक्वार्टर में क्या है, भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जबकि इंद्रमणि पांडे कहाँ वाले में बने हैं, जेनेवा वाले में बने हैं। तो एकदम आपको ये बात ध्यान होना ही चाहिए कि जेनेवा वाले में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का एक अन्यत्र कार्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे जेनेवा में। नाफ्टा 2.0 कब लागू होगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, लेकिन इससे पहले जान लें कि लागू कब होगा। तो 1 जुलाई को ये लागू हो चुका है। अब दोस्तों ये नाफ्टा क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लें तो आप समझ जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तरी अमेरिका में जो खुला व्यापार एक संधि है, तो उसी के लिए नाफ्टा 2.0 लागू किया गया है। तो ये किन किन के बीच में है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको, इन 3 देशों के बीच में है। तो मैप में आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं, मैक्सिको, अमेरिका और इनके बीच में ये फ्री ट्रेड लाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर नाफ्टा अगर आपसे पूछा जाए तो निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको के अलावा देश कोई शामिल नहीं है, यानी 3 देश ही हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए केरल कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, तो प्रवासी श्रमिक जो वहां पर केरल में आ रहे हैं बाहर से, तो उन्हें काम देने के लिए सरकार ने वहां के कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट ड्रीम, यानी कि ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब केरला के बारे में थोड़ी सी बातें जान लें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन, और यहाँ के राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे केरल में ब्रेक द चेन नाम के एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था। और एक बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर के शैलजा एक यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा दिवस के लिए में मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। एकदम ये बात ध्यान रखनी है आपको। और यहीं पर एक श्रीलेखा नाम की एक औरत थी जो यहाँ की पहली महिला डीजीपी भी बनी हुई हैं। और आपको पता है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, केरल में ही है। और एक सबसे प्रमुख चीज, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, सबरीमाला मंदिर भी कहां पर है, केरल में ही स्थित है। तो ये बात एकदम ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पर किस स्टोर का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों उन्होंने उद्घाटन किया है ट्राइब्स इंडिया का, यानी ट्राइबल के क्षेत्र में जो भी उत्पाद बनते हैं उन्हें सरकार की ई मार्केट प्लेस वाली वेबसाइट पर बेचा जा सकता है। अब ये ई मार्केट प्लेस क्या है, तो दोस्तों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन क्या है, एक ई मार्केट प्लेस है। तो सरकार के जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, वो सभी कार्यालय, यानी कि जैसे गृह मंत्रालय को अगर कोई सामान, कोई फर्नीचर, कोई चीजें खरीदने तो कहां से खरीदेगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। और सरकार कहती है लोगों को कि अगर आप अपना बेचना चाहते हैं तो आप यहां पर बेच सकते हैं। तो सरकार ने ई मार्केट प्लेस इसीलिए बना रखा है। तो अब ट्राइबल के जितने भी, जैसे कि वहां पर मूर्तियां बनती है, कई प्रकार की कलाकृतियां बनती है, तो उससे भी कहां बेचा जा सकता है, ई मार्केट प्लेस पर। खादी इंडिया पहले से यहां पर उपस्थित है। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया, तो दोस्तों किसने शुरू किया है, दिल्ली ने शुरू किया है। और इसका 30 लाख पौधे लगाने का क्या है, एक लक्ष्य है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, अनिल बैजल हैं। तो अब पर्यावरण बचाओ की बात कर लें तो अभी हमने संस्कृति मंत्रालय ने क्या शुरू किया था,
संकल्प पर्व नाम का एक अभियान भी शुरू किया था, जिसमें वो क्या करेंगे, 28 जून से 12 जुलाई तक क्या करेंगे, वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। तो ये भी ध्यान आपको रखना होगा। और हरिताहरम नामक एक योजना किसने भी चलाया है, तेलंगाना ने भी चलाया हुआ है। गरीबी उन्मूलन गठबंधन में भारत संस्थापक के तौर पर शामिल हुआ। इसकी स्थापना किसने करी है, तो दोस्तों इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने किया है। क्योंकि आपको पता है कि इस लॉकडाउन के समय में गरीब और ज्यादा गरीब और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो उन्हीं को थोड़े से मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया, महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसका नाम है गरीबी उन्मूलन गठबंधन, और भारत ने इसका संपूर्ण समर्थन, भरपूर समर्थन किया है और संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। तो आप जान लें कि महासभा के जो अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे क्या इसके अध्यक्ष हैं, जो कि इथियोपिया से हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कल के उत्तर के बारे में। तो कल का उत्तर था कि अध्यादेश के तहत सरकार ने आरबीआई के तहत लाने का किसको कहा है, तो कोऑपरेटिव बैंक है। यहाँ पर सही उत्तर क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। आज का उत्तर देख लेते हैं। तो डे टाइम एमी अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किससे चुना गया, आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं 4 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।